नमस्कार मित्रों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल SRG एकेडमी में स्वागत करता हूं। और हम लोग यूपी पुलिस एग्जाम को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। ठीक, जो आपके जो भर्ती बोर्ड ने 4-5 महीने 6 या 6 महीने का टाइम दिया है, उतने टाइम में हम ऐसे लगभग 100 प्रैक्टिस सेट आपको करेंगे। हम लोग 100 से ज़्यादा करेंगे। अगर आपने 1 से 100 तक आपने प्रैक्टिस सेट कर लिए तो फिर मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये यूपी एग्जाम को लेकर ही नहीं, ठीक, किसी भी एग्जाम में जहाँ पर मैथ आती है वहाँ पर अगर आपने 100 प्रैक्टिस सेट कर लिए तो फिर आप किसी भी एग्जाम में चले जाइए, आपको मैथ में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, एक एक सवाल देखें। आप केवल 100 दिन जुड़ जाइए हमसे मैथ में, इसके बाद आपको डर नहीं लगेगा। और किसी भी एग्जाम में आपकी मैथ आएगी तो पूरी मैथ होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि कोई उन सभी संख्याओं का योग बताओ जो 3 अंक की हैं। 20 और 25 से पूर्णतया विभक्त हैं। 20 और 25 से पूर्णतया विभक्त हैं। अगर कोई संख्या 20 और 25 दोनों से विभक्त है तो वो संख्या इनके लासा 20 और 25 के लासा से जरूर विभक्त होगी। कोई संख्या अगर अलग अलग 25 और 20 से विभक्त है तो वो संख्या डायरेक्ट इनके लासा से जरूर विभक्त होगी। तो 20 और 25 का लासा या एलसीएम कितना है? 100। अगर कोई संख्या 100 से विभक्त है वो संख्या 25 से भी विभक्त होगी, वो 20 से भी विभक्त होगी। ठीक, तो अब 3 अंक की ऐसी संख्याएं ढूंढनी हैं जो 100 से पूर्णतया विभक्त होती हैं। 100 से पूर्णतया विभक्त वाली 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900। इन सब का चाहिए योग। योग 9, 8, 17, 7, 24, 6, 30, 5, 35, 4, 39, 3, 42, 2, 44, 1, 4500। काम खत्म। छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा सवाल। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभक्त है। देखिए, 9 से विभक्त होने का मतलब है कि अंकों का योग 9 से विभक्त हो। अंकों का योग 9 से विभक्त हो। अंकों का योग 9 से विभक्त हो। ठीक, 9 से विभक्त हो, विभक्त। ठीक, और 11 से विभक्त का मतलब है कि सम स्थान पर स्थित अंक और विषम स्थान पर स्थित अंकों के योग का अंतर या तो 0 या 11 के गुणज में हो। 0 मतलब 0 और 11 के गुणज का मतलब 11, 22, 33 ऐसे करके कोई हो। 33, 44, 66, 65, 55। ठीक, तो कोई संख्या 9 से विभक्त होने का मतलब है कि अंकों का योग 9 से विभक्त हो। अंकों का योग 9 से विभक्त हो। 1, 1, 2 और 8, 10, ये तो 9 से विभक्त नहीं। 9, 8, 17, 1, 18 ये विभक्त है। 8, 9, 17, 1, 18 विभक्त। 8, 7, 15, 1, 16 ये विभक्त नहीं 9 से। ठीक, 9 से ये दोनों विभक्त हैं। 11 से विभक्त होने का मतलब है सम स्थान पर स्थित अंक। ठीक, और विषम स्थान पर स्थित अंक मतलब इनका 8 और इनका 9, 0, 9 और 1, 10। एक 10 है और एक 8 है। इनका अंतर 0 नहीं, तो फिर ये आंसर होगा। वैसे भी देख लीजिए, 0 और 8, 8 ही रहेगा। नहीं, 1, 0, 8, 9 होगा। ठीक, और उसके बाद 0 और 9, 9, इनका अंतर 0। ठीक, तो फिर कौन सी होगी? 10, 0, 98। ये 9 और 11 दोनों से विभक्त है। अगला है कि दो संख्याओं का मासा 6 है। कौन सा उनका लासा नहीं हो सकता? लासा, ठीक, एलसीएम नहीं हो सकता। देखिए, होता क्या है कि कोई दो संख्याएं हैं, जैसे आपने 4 और 6 रखी, इनका लासा कितना होगा? 12। इनका मासा कितना होगा? 2। ठीक, जो ये मासा होता, लासा का एक फैक्टर होता। कोई भी आप संख्या उठा लीजिए, जैसे 8 और 12 उठा ली। 8 और 12, इनका लासा कितना? इनका लासा होगा 8, 12 का 24। 8, 12 का लासा 24। इनका मासा कितना? इनका मासा होगा 4। ये 24 का 4 फैक्टर है। तो ऐसे जो ये 6 है, लासा का फैक्टर होगा, मतलब जो लासा होगा उसमें 6 का भाग जाएगा। चेक कर लीजिए, इसमें जा रहा, इसमें भी जा रहा, इसमें भी जा रहा, इसमें नहीं जाएगा। ठीक, बात समझ में आई कि कौन सा लासा नहीं हो सकता, कौन सा लासा कभी नहीं हो सकता? 56 नहीं हो सकता। अगला है, ठीक, दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है।
कहीं पे भी संख्या अनुपात में दिखे तुरंत उन्हें 7x और 13x, बाकी की बात बाद में। उनका मासा 8 है, उनका मासा 8 है, ठीक, उनका मासा 8 है। अब 7x और 13x का मासा कितना होगा, जो इनमें कॉमन होगा 8, x कॉमन है, x बराबर कितना 8, तो ये संख्या हो जाएगी 56, ये 13 8 104। पूछा क्या है कि उनका लासा बताओ, उनका लासा बताओ। अच्छा यहाँ से निकाल लें, 7x और 13x का लासा होगा 91x, 13x और 7x का लासा होगा 91x। x की वैल्यू कितनी है 8, रख दीजिए 8 1 8, 8 9 72, काम खत्म करिए 728। अगला प्रैक्टिस है, आपको लॉजिक बढ़िया बढ़िया लॉजिक है, आप 100 टेस्ट 100 प्रैक्टिस सेट बहुत होते हैं, आप जुड़ के देखिए एक बार 1 से लेके 100 तक। अगर फिर मैथ में अगर आपको दिक्कत आती, नहीं आएगी हमारे हिसाब से दिक्कत, आप जुड़ के देखिए, ठीक। अगला है कि एक दुकानदार की 4 क्रमागत दिनों की बिक्री 5445, 5937, 5865 और 6562 है। यदि उसकी 5 दिनों की औसत बिक्री 60-50 है, 5 दिन का औसत बिक्री कितनी 60-50 है, तो टोटल 5 दिन की बिक्री कितनी होगी 0 पचम 25, 5 छक्का 30, 3250। 4 दिन की बिक्री दी है, जोड़ के इससे घटा दीजिए, 5वें दिन की बिक्री आ जाएगी, ठीक। 5 दिन की औसत दिया, योग निकाल लिया, तो ये हो जाएगा आपका 7 5 12, 12 2 14, 14 5 19, 14 5 19, हासिल के 1 3 6 9 6 15, 15 4 19, हासिल के फिर 1 10 8 18, 18 5 23, 23 4 27, हासिल के 2 7 5 12 6 18, 18 5 23, घटा देंगे, 10 से 9 घटे 1, 14 से 9 घटे 5, 14 से 9 घटे 5, 10 से नहीं, एक उधर 14 से 9 घटे 5 ही तो बचे, 51 लास्ट में है नहीं किसी में, एक मिनट फिर जोड़ देते हैं। 7 5 12, 12 2 14, 14 5 19 के 9, हासिल के 1 4 6 10 6 16 4 20 है, 20 है, ठीक 20, ठीक। 10 से 9 घटे 1 और 4, 11 से 7 घटे 4, 9 से 3 घटे 6, 6441, 6441। अगला सवाल, अगला है 52 71 43 22, ए और बी का औसत 55 है। ये कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 का औसत 55 है। योग कितना होगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 3 33, किनका किनका योग है 52 71 43 22, ए और बी 6 है, तो इन्हें जोड़ लीजिए 2 3 3 6 2 8, 8, ठीक। 5 7 12, 4 16 और 2 18, 188। और कौन कौन सी ए प्लस बी, इनका योग, अब यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू निकालिए, सबका योग 330 है, आप 88 188 उधर ले जाइए, 188 माइनस करेंगे, 10 से 2 8 घटे 2, 12, 12 से 8 घटे 4, यहाँ बचे 3 2, 2 से 1 घटा 1, ठीक। ए प्लस बी बराबर कितना 142। ऐसे और संख्याएं दी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 का औसत 53 है, 7 का औसत 53 यहाँ पर रख लीजिए, 7 का औसत 53 है। योग कितना होगा 7 या 21, 7 या 21, 7 पना 35 और 2 37। अब इन्हें जोड़ लीजिए 42 45 49 51 42, तो 2 3 12 12 5 17 2 19, 19 हासिल के 1 5 5 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 229 घटा दीजिए, 11 से 9 घटे 2, 6 से 2 घटे 4 और 3 से 2 घटे 1, ये भी 142 है। किसका सी प्लस डी का योग, सी प्लस डी का योग 142। अब चाहिएगा ए बी सी और डी का औसत चाहिए, मतलब ये 4 हैं, 2 ये और 2 ये 4, इनका योग कितना 142 142 142 और 142, मतलब 284, हाँ 200 142 142 284। संख्याएं कितनी 2 और 2 4, 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दें, 4 सत्ते 28, 2 बचे 1 बचे 4 एकड़ 4 71। ये अगला
एक धनराशि 93,100 93,100 ABCD में इस प्रकार वितरित की गई। ABBCCD का अनुपात दिया। देखिए अनुपात समानुपात का सवाल है। A अनुपात B, B अनुपात C और C अनुपात D। ठीक, A अनुपात B कितना है? A अनुपात B 1:2, इनका 1:2। BC 3:4, BC 3:4, CD 5:6, CD 5:6। अब इधर 5 और इधर 5, इधर 3, इधर 2, इधर 2, इधर 4। इनका सीधा सीधा आप गुणा कर लें। 5 × 15, 115, 15। यहाँ से आपका आएगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। 5 × 15, 15, 5 × 15 दूनी 30, 5 × 15 दूनी 30, 5 चौको 20, 20 दूना 40, 6 चौक 24 दूना 48, 15, 30, 40, 48। कुछ कॉमन नहीं। ठीक, यही अनुपात आ गया। पूछा किसका? C का हिस्सा, C का। अब A अनुपात B अनुपात C अनुपात D 15, 30, 40, 48, इन सब की वैल्यू कितनी है? 40, 3, 70, 70 और 15 85, 85 प्लस 48, प्लस 85 प्लस 48, 8 5 13, 8 4 12, 1 13, 133, 8 5 13, 8 4 12, 1 13, 133 की वैल्यू है 93,100। एक की वैल्यू कितनी? 133 बराबर है 93,100, 93,100। तो एक की वैल्यू कितनी? 133 इधर। और चाहिए कितने की वैल्यू? C की वैल्यू। ABC 40 की वैल्यू चाहिए, तो आप 40 का यहाँ पे गुणा कर लीजिए। 19 9 3 12 1 13, 19 7 1 7, हाँ 7 से काटे, 7 1 7, 6 7 9 63, 7 1 7 2 23, 7 3 21 2, 7 3 21। ठीक, 2 0, 19 7 133, 700। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 700। 40 की चाहिए, 40 का गुणा करिए। 7 चौक 28 और 3 0 2 ये 1 है, 28,000। 28,000 अनुपात समानुपात का बढ़िया सवाल है, छोटा सा। अगला है, दो संख्याएं 6:7 में हैं, इन संख्याओं का अंतर 16 है। बताए 6x, एक 6x मान लीजिए, एक 7x। अब इनका अंतर 1x है, अनुपात में है, संख्याओं का अंतर 16 है। x बराबर 16 है, x बराबर 16। तो संख्या ये 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112। पूछा संख्याएं बताओ, सरल है। अगला, ए और बी एक व्यापार में भागीदार हैं। ए ने 15 माह के लिए पूंजी का 5वां हिस्सा, पूंजी का 5वां हिस्सा, जैसे कुछ पूंजी है थोड़ी देर के लिए 50 रुपया या 5 रुपया, 5 रुपया मान लीजिए। पूंजी का 5वां मतलब 1/5, तो कितना होगा? 1। बचा कितना? 4। ये बी ने, ए ने 1, बी ने 4। अब ए ने 15 माह के लिए, ठीक, और लाभ, अब देख लीजिए बी को लाभ का 2/3 मिला। 2/3 लाभ का मतलब हो गया कि जैसे 3 रुपया लाभ हुआ तो उसका 2/3 मतलब 2 बी को मिला, तो 1 किसको मिला? ए को। अब इनका लाभ बराबर होता पूंजी, बी की ए की पूंजी 1 है, टाइम 15 महीना है, ठीक, बटे बी की पूंजी कितनी है? 4। इसका टाइम चाहिए, बी का समय पूछा, बी का धन कितने माह के लिए व्यापार में रहा, बराबर ए का लाभ कितना है? ए का लाभ 1 और बी का लाभ 2। बी का लाभ टोटल 3 रुपया लाभ था। अगले तो ये होगा 2 दूनी 4, 2x बराबर 15, x बराबर 15/2, 15/2। बढ़िया सवाल, छोटा सा सवाल, पार्टनरशिप का। अगला, 3 भागीदार किसी व्यापार में 8:7:5 में लाभ बांटते हैं। पूंजी को 7 माह, 8 माह, 14 माह के लिए, उनकी पूंजी का अनुपात बताओ, पूंजी का अनुपात। अब ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, कोई नाम नहीं दिए तो ए बी सी रख लें, ठीक। अब लाभ, इनके लाभ का अनुपात है 8:7:5, ठीक। इनका टाइम दिया, अब जैसे ए ने जो पूंजी लगाई है ए रुपया, कितने महीना के लिए लगाई? 7 महीना के लिए, ठीक, ए ने। अच्छा पहले ए बी की बात करें, अच्छा चलो पहले बी के, बी ने पूंजी बी 8 महीना, सी ने पूंजी सी कितने? 14 महीना। अब इनका लाभ यही है, पहले इन दोनों की बात करें, इन दोनों ए अनुपात बी निकालना। ए अनुपात बी का लाभ में कितना अनुपात है? 8:7 है। ए और बी का लाभ में अनुपात 8:7
7 है, तो इधर लाभ कितना है इनका, a इंटू 7/b इंटू 8 बराबर 8/7। ठीक, अब जैसे इसका इधर इसका इधर, तो ये हो जाएगा 64b 64b 49 a/b आप निकालेंगे तो 64/49 ए और बी का ये पूंजी का अनुपात है 64 ए और बी का 64/49। ठीक, उनकी पूंजी का अनुपात बताएं। ठीक, देखिए 64 ए का 64 चाहिए, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, इधर है ए कैसे निकाल लीजिए। आप आगे भी चेक कर सकते हैं, बी और सी को चेक करके देख सकते हैं, बी और सी को फिर वहाँ पे 7/5 रखें, बी सी भी आ जाए, कोई बात नहीं। आप यहीं से आंसर चाहिए समझने के लिए, आधे से ज़्यादा तो समझाई दिए। अगला, ए ने 5400 में एक वस्तु खरीदी, 30% की हानि पर बेची। भैया 5400 में खरीदी, 30% की हानि का मतलब 70% पर बेची। कुछ नहीं करिए, 1 3 कुछ भी नहीं, 2 जीरो। कितने की बेची, 0 7 चौक 28 7 पन्ना 35 और 2 3780 की बेची। इस पैसा से एक दूसरी वस्तु खरीद के 60% लाभ पर बेची। इस 3780 की खरीदी और उसको 60% लाभ पर बेची, 160/100। 1 2 0 कट, 16 7 112 16 8 128 हासिल के 12, 16 7 112 और 12 124 के 4 हासिल के 12, 16 3 48 और 12 60। ये 3780 वाली 160% लाभ पर बेचेंगे तो गलत नहीं, सही है, 160% केवल सॉरी 60% लाभ है, 160% नहीं 60% है, तभी 160 हो रहा। ठीक, अब 60 48 की बेची और खरीदी कितने की, तो कुल लाभ हानि पूछी तो 5400 की खरीदी, 60 48 की बेची। आप समझ जाइए कि 648 का लाभ है, 5400 वाली वस्तु 60 48 में 6048 में बेची जाती तो 5400 का लाभ है। जब 5400 का लाभ 648 का लाभ है, कहाँ से, 5400 से गुणा में 100 काट दीजिए, 2 जीरो इधर, 9 छंग 54 9 सत्ते 63 1 9 दूनी 18 6 से काटे 12% लाभ है। आपको कुछ नहीं करना, लाभ हानि का थोड़ा कंसेप्ट होना चाहिए कि लाभ में प्रतिशत बढ़ जाता, हानि में प्रतिशत घट जाता है, घटा और फिर इधर बढ़ा। अगला है, जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता तो 29% की हानि होती, 21% लाभ कमाने। देखिए 355 में जब बेच रहे, क्रय मूल्य कुछ है, 29% हानि का मतलब 71% बचेगी। तब कितनी बची, 355 7 5 1 5 गुना है, क्रय मूल्य कितना होगा 500। अब 21% लाभ चाहिए, इसको 21% लाभ का मतलब 121/100, 1 2 0 कट, 5 1 5 5 दूनी 10 5 1 5 1 6 605 रुपया। छोटा सा सवाल। अगला है, अमीषा ने अपनी गिफ्ट की दुकान में सभी वस्तुओं पर 30% की त्योहारी छूट की घोषणा की। जब गुरमीत ने उसी दुकान से अपने लिए एक गिफ्ट खरीदा तो 1110 रुपया छूट मिली। जो 30% छूट दे रही है लड़की, तो उसकी वैल्यू कितनी है, कोई वस्तु खरीदी 1110 छूट मिली, 1110 छूट मिली, अंकित मूल्य चाहिए। मतलब 30% की वैल्यू 1110 है तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो 1/30 और गुणा में 100% की वैल्यू चाहिए, काट दीजिए 3700, 3 3 9 3 7 21 37 और 100 37 और 100, ठीक 3700 अंकित मूल्य। अगला, एक बिजली के पंखे की कीमत 265 रुपया है, 10% की छूट पर बेचा जाता है और दुकानदार नगद भुगतान पर 8% की अतिरिक्त छूट देता है। पंखे का अंकित मूल्य 265 रुपया 80 पैसा है, 265 रुपया 80 पैसा। एक 10% की छूट, 10% मतलब 100% है, 10% की छूट मतलब 90% पर बचेगी। अगला, 8% की एक छूट और 8% की एक छूट और का मतलब 92%। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। ठीक, आप इसको थोड़ा काट लीजिए, ऐसे करिए, जब इसको काटें तो आंसर होगा 220.08, काट लीजिए थोड़ा। ठीक, 100 इधर से खत्म, 9 दूनी 18,
68 64 ऐसे करके थोड़ा काट लीजिए, ये आएगा आंसर। अगला 96 रुपया प्रति केजी और 104 रुपया प्रति केजी के 1:1:2 के अनुपात में तीसरी किस्म के चावल के साथ मिलाए गए यदि मिश्रण का मूल्य 113 रुपया है। देखिए 3 प्रकार के चावल हैं, 1:1:2। ये मतलब अगर ये 1 किलो है, ये 1 किलो है, ये 2 किलो, टोटल चावल कितना हुआ 2 3 4 किलो। अब इन दोनों का रेट दिया है 96 रुपया 104 रुपया, तो ये 1 किलो 96 का, ये 1 किलो 104 का, तो टोटल ये दोनों कितने हो गए 204 के। टोटल मिश्रण कितना 4 किलो। पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक। अच्छा, अब पूरे मिश्रण का मूल्य 113 रुपया पर केजी है, तो 113 रुपया पर केजी का मतलब गुणा कर लीजिए 13 452, 113 चौको 452। उसमें ये मिश्रण ये वाले दोनों प्रकार के चावल का मूल्य कितना 204 आप यहाँ से घटा दीजिए, तो बचेगा जो ये 2 केजी मतलब तीसरे टाइप का चावल था 2 केजी, वो बचेगा। आप घटाएं तो 12 1 मिनट 204 है, 204 ठीक, 12 से 4 घटे 8 और 4 से 2 बटे 2 किलो चावल 248 को है। 1 मिनट 452 296 और 104 200 1 मिनट गलत हो गया, 200 है भैया, ठीक। तो ये बचेगा 2 5 और 2 252 और 2 किलो है, तो एक मतलब 1 केजी भाव चाहिए, 2 के 2 2 दूनी 4 2 4 12 126 रुपया। मतलब 3 टाइप का चावल था, 1:1:2। इनका रेट पता है, इसका रेट नहीं पता था। इनका दोनों का रेट 96 और 104, 2 केजी चावल 200 रुपया। पूरे 4 केजी का मिश्रण मूल्य कितना 113 रुपया, 452 हो गया, उसमें 200 केजी